Hello dear students, DOE midterm examination 23-24 for evening shift. Section A, first question is एक अभाज्य संख्या के गुणनखंड की कुल कितनी संख्या होती है, कितने फैक्टर्स होते हैं प्राइम नंबर के। तो बेटा आपको पता है सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं ना, 2 से ज़्यादा कंपोजिट नंबर। यदि द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक शून्यांक 3 है, 1 0 3 है, तो m का वैल्यू बताना है। तो हमें क्या करना है, x की जगह केयरफुली 3 रख देना है। 3² + 5 × 3 - m और दैट विल बी इक्वल टू 0। अब ये बन गया 15 + 9, m = 24। एक्स अक्ष से इस बिंदु की दूरी बताइए, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो बेटा आपको ध्यान रखना है एक्स एक्सिस से दूरी जितना वाई कोऑर्डिनेट शो हो रहा है उतना होगा हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस आप नेगेटिव नहीं लेंगे कभी भी, है ना। तो -6 है तो इसका मतलब डिस्टेंस 6 यूनिट है। अगर वाई एक्सिस से पूछा जाता तो हमारा आंसर 5 होता। इफ़ 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर और इसके 2 एंगल्स भी हमें पता है, तो तीसरा एंगल बताइए। सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे कि ए एंगल किसके इक्वल है। तो A = D, B = E एंड C = F। अब F आपको 76 दिया हुआ है, B और E बराबर हैं, वो 53 हो गए। तो A निकालना है, तो कैसे निकालोगे, 180 में से ये दोनों माइनस कर देंगे। आंसर इज़ 51। यदि किसी आंकड़े का माध्यक और बहुलक दे रखा है तो बेटा आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, 3 मीडियन - 2 मीन = मॉड। आप किसी भी फॉर्म में इसे याद कर सकते हैं, इक्वेशन है ना। अब जो पता है उसकी वैल्यू रख दो। 3 × 52 - 2 मीन हमें निकालना है, 52.4 इधर आ गया। अब इसको हम इधर ले जाके माइनस कर देंगे और 2 मीन इधर आके प्लस हो जाएगा। 156 - 52.4 दिस इज़ 103.6 और ये जो 2 इधर गुणा हो रहा है इधर भाग में चला जाएगा। आंसर इज 51.8। यदि साइन थीटा 4/5 है, एक फिगर बना लेंगे, P/H इज़ 4/5। तो यहाँ पे ट्रिपलेट आपको पता है 3 का बनेगा, है ना, 3 4 5 का। अब कॉट थीटा बताना है। कॉट थीटा हमारा ये एंगल है, कॉट थीटा क्या होगा, B/P, tan का उल्टा ना, तो दैट विल बी 3/4। यदि रैखिक समीकरणों का एक युग्म संगत है तो इसके द्वारा निरूपित संख्याएं रेखाएं कैसी होंगी। तो या तो वो एक बिंदु पर काटेंगी या ओवरलैप कर लेंगी। तो कौन सा आंसर बनेगा, इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट। 13,125 में अभाज्य गुणनखंड 5 का घातांक बताइए। 5 का कितनी पावर है, तो इसे सॉल्व करके देखेंगे बेटा। देखिए अब 5 से भाग करना है, ये देखो 5 से 1 पे चला गया, फिर ऊपर से आप 2 उतारोगे। आप मोस्टली 99 बच्चे करेंगे कि बिना 0 लगाए आप आगे बढ़ जाएंगे, 15 लिख देंगे इसका आंसर, जबकि पहले ना जाने की 0 लगाएंगे। फिर 25 बन गया, अब ये 5 पे जाएगा। अब इसके आगे तो ये 5 पे नहीं जा सकेगा, इसका मतलब 5 की पावर 4 आएगी। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक 22 मीटर ऊंचे टावर से इतनी दूरी पर स्थित है। इसकी फिगर बनाते हैं। पहले 1.5 मीटर एक कोई लड़का खड़ा है, टावर है 22 मीटर, बीच की दूरी कितनी है 20.5। अब आँख से हमें इसका एंगल और एलिवेशन चाहिए। तो ये आपने फिगर ड्रॉ कर ली बेटा। यहाँ आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना। तो ये 20.5 है तो ये भी 20.5 हो गया, और ये 1.5 है तो ये भी 1.5 हो गया। ये पूरा मिला के 22 था, इसमें से ये 1.5 है तो ये हिस्सा कितना रह गया, 22 में से घटा दोगे 20.5, ये भी 20.5, ये भी 20.5। तो जब हम इस राइट एंगल को कंसीडर करेंगे तो ये एक ऐसा है जिसमें P और B दोनों बराबर हैं, यानी कि लंब और आधार बराबर हैं। और ऐसा कब होता है, जब थीटा 45 डिग्री होता है। tan = 1 हो गया ना, tan थीटा 1 हो गया, दैट मीन्स एंगल इज़ 45 डिग्री। यदि किसी वृत्त की परिधि दुगनी कर दी जाए, सरकमफ्रेंस को डबल कर दिया जाए, तो क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि 2πr की जगह
डबल कर दिया अब इसने, है ना। तो इसका मतलब इसने रेडियस कितनी ली होगी, रेडियस इसने ले ली, रेडियस दुगना कर दी। इसका मतलब इसने इस 2 को हम रेडियस के साथ ले गए, क्योंकि 2 पाई तो हमारे को फॉर्मूले में चाहिए होता है। तो रेडियस इसने अब की बार 2r कर दी। अब जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो रेडियस की जगह 2r रखेंगे। पाई आर स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला, तो उसमें आप r नहीं रखोगे, रेडियस 2r रखोगे। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, इसका मतलब क्षेत्रफल इसका 4 टाइम्स हो जाएगा। 5 संख्याओं का माध्य 15 है, मीन ऑफ 5 नंबर्स इज़ 15। तो इसका मतलब टोटल कितना हो गया, 15 गुणा 5 75। अब एक संख्या और ऐड कर ली तो 6 संख्याओं का माध्य 17 हो जाता है। ऐसे लिख लेंगे, मीन ऑफ 6 नंबर इज़ 17। तो टोटल कितना हो गया, 17 इंटू 6 दैट मीन्स 102। तो नया नंबर कौन सा ऐड हुआ है, 102 में से 75 को घटा देंगे, आंसर इज़ 27। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा परिभाषित नहीं है, किसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। सो आंसर इज ए, क्योंकि कोसिकेंट 0 साइन 0 का उल्टा होता है। साइन 0 क्या होता है, 0। तो 0 का रेसिप्रोकल नहीं हो सकता बेटा। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर है, क्योंकि दिस इज़ 1/0 विच इज़ इन्फिनिटी। सीकेंट 0 इज़ 1, कॉट 90 इज़ 0 एंड टेन 0 इज़ 0। ट्रायंगल ABC में PF पैरेलल है। ये इस तरीके से सारा दिया गया, ये लाइन इसके पैरेलल है, ऊपर 4 है, इधर ये 12 है, और ये टोटल AC हमारा 14.4 है। तो हमें क्या निकालने को बोला है इसने, CF, यानी कि ये पोर्शन निकालना है हमें। तो बेटा हम क्या करेंगे, इधर से भी इसी के साइड वाला पोर्शन लेंगे, BP अपॉन में टोटल, क्योंकि हमें टोटल गिवन है, तो टोटल के साथ ही थेल्स थ्योरम का यूज़ करेंगे। एक पार्ट इधर से उठाएंगे, अपॉन में टोटल, यानी कि BP अपॉन टोटल कितना है इधर, AB विल बी इक्वल टू CF, इसका ये पार्ट अपॉन में टोटल। अब सब जो चीज़ें पता है हम सब वैल्यूज़ रख देंगे और CF को सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखो डेसिमल हटा के मैंने नीचे 10 लिख दिया, 16 से 144 कट गया 9 पर, तो 12 गुणा 9 108, 108 बटा 10, यानी कि एक पॉइंट छोड़ के डेसिमल लगा दोगे, 10.8 इज़ अवर आंसर। यदि अल्फ़ा बीटा इसके शून्यांक हैं, जीरोज़ हैं, तो इसका प्रोडक्ट बताइए। वेरी सिंपल, इट इज़ C/A माइनस 8/3। दो संख्याओं का गुणनफल और SCF से रेशो 15:1 है। तो पहले तो हम अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं। इसने हमसे एलसीएम पूछा है। अब एलसीएम हमें निकालना है, SCF को बटे में रख देते हैं। इसने इसका रेशो ऑलरेडी दे रखा है, ये भी रेशो ही है ना, तो रेशो कितना दिया हुआ है, 15/1। तो एलसीएम कितना हो गया, सीधा 15। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप बताइए। तो पहले फिगर ड्रॉ कर ली, चतुर्थांश मतलब 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये 3.5 हो गया, ये 3.5। अब परिमाप जब बोला है बेटा, तो एक तो इस चाप की लंबाई चाहिए आपको, और ये दोनों रेडियस चाहिए। चाप की लंबाई का क्या फॉर्मूला होता है, 2πr θ/360, प्लस में आप 2r कर देंगे। अब वैल्यूज़ रख देनी है आपने ध्यान से। अब देखो 3.5 को जब आप 2 से गुणा करोगे 7 बन जाता है, 7 से 7 कैंसिल हो गया। 90 से 360 को काटा 4 पे, 22 और 4 आपका कट गया। ये देखो, ये 2 पे और ये 11 पे आपके पास आ गया 11/2 = 7। ये 3.5 इंटू 2, दिस इज़ 25/2 and answer is 12.5 cm। नेक्स्ट देखिए, मीडियन ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स, प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं, बहुत ध्यान से लिखनी है। 2 से शुरू होती हैं अभाज्य संख्याएं, 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड 23। तो इसका मीडियन हमसे पूछा है, यानी वैसे ही असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी लगी हुई है, तो बिल्कुल बीच का नंबर 11 है। के का वह मान बताइए जिसके लिए कोई सॉल्यूशन ना हो। तो कोई सॉल्यूशन ना में क्या कंडीशन होती है बेटा, पहले दोनों रेशो इक्वल होते हैं, तीसरा नहीं होता।
अब आप ध्यान से वैल्यू रख देंगे 2/6, B1/B2 5/-k और C1/C2 क्या है 12/15। तो हमें कहाँ से हमारा आंसर मिल जाएगा अगर हम इसे ही सॉल्व कर लें, है ना। तो -2 के क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने बराबर 6 × 5 30, k = -15। अब ये 19 और 20 में आपको पता है रीज़न और असर्शन के क्वेश्चन होते हैं बेटा, जहाँ हम ऑप्शन ए कब टिक करते हैं जब दोनों चीज़ें सही हैं और आपस में रिलेटेड हैं। बी ऑप्शन हमारा जब होता है जबकि दोनों चीज़ें सही हैं लेकिन एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन सी हमारा आंसर जब होता है जब सिर्फ ए सही है, रीज़न गलत है। एंड ऑप्शन डी इज़ व्हेन ए इज़ रॉन्ग, रीज़न इज़ करेक्ट। अब क्वेश्चन देखते हैं। एक रेखाखंड का मध्य बिंदु उसे एक अनुपात 1 में बांटता है। ये बिल्कुल सही बात है। मिड पॉइंट में रेशो क्या होता है 1:1। सेकंड में उसने बोला है 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी 10 इकाई है, तो m का वैल्यू 3 है। तो बेटा ये हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे 4 घटा 6 का वर्ग जमा दूसरी ब्रैकेट m घटा 5, y में से y को घटाना है, अंडर द रूट इज इक्वल टू 10, है ना। अब ये अंडर रूट हटाएंगे तो इधर 100 हो जाएगा। ये क्या बना 4 जमा 6 बराबर 100। 4 जमा 6 10 का वर्ग हो गया यानी कि 100। 100 से 100 कट गया। m-5 इज 0, कुछ नहीं रहा ना, तो 0 बचा इधर। और इसको होल स्क्वायर को खोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर होल स्क्वायर 0 है इसका मतलब अंदर की चीज़ भी 0 है। m = 5 आ गया हमारा आंसर, जबकि m उसने कितना दिया हुआ है 3, तो ये तो गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन क्या बना बेटा सी। लास्ट क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज़ 0, थीटा इज़ 45। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि साइन 45 1/√2, ये भी 1/√2, दोनों को माइनस कर देंगे तो 0 हो गया। 45 पर दोनों का वैल्यू सेम होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है और एक दूसरे से रिलेटेड ही है, तो ऑप्शन ए है हमारा आंसर। दैट्स ऑल बेटा, कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।